हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग रक्तपित्त पढ़ने वाले हैं। रक्तपित्त जो है आपको चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 2 और रोग निदान में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रक्तपित्त में दो वर्ड आए हैं, रक्त एंड पित्त। जो हमारा दोष है वो पित्त है एंड जो धातु यानी दुष्य वो रक्त है। होता क्या है कि पित्त दोष जो है एग्रेवेट होता है, प्रकोप होता है, तो वो क्या करता है, रक्त को अफेक्ट करता है, रक्त को दूषित करता है और फिर फाइनली हमारा ये डिजीज रक्तपित्त होता है। आइए इस डिजीज को डिटेल में पढ़ते हैं। एक लाइन है श्लोका का, ज्वर संतापात रक्तपित्त उदीर्यते। ओके, क्या कह रहा है मीनिंग, ज्वर के जो संताप है यानी ज्वर मीन्स फीवर, फीवर का जो संताप, फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है उसके टेम्परेचर, उस हीट के वजह से क्या होता है, रक्तपित्त की उदीर्यते उत्पत्ति होती है। ओके, तो इसीलिए क्या कहा है कि रक्तपित्त जो है हमारा ज्वर के बाद हो रहा है, इसलिए लिखा है कि रक्तपित्त को ज्वर के पश्चात हुआ, क्योंकि ज्वर के वजह से रक्तपित्त हुआ है, इस ज्वर के वजह से ये रक्तपित्त हुआ है, इसलिए इसको जो हम निदान अर्थ का रोग भी यहाँ समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पित्त प्रकोप, दोनों ज्वर है और जो रक्तपित्त है, दोनों का जो मेन बेसिक थिंग है वो है पित्त। पित्त के वजह से ज्वर होता है और पित्त के वजह से भी रक्तपित्त होता है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन चीज़ है, वो दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग निरुक्ति देखते हैं। तो निरुक्ति के बारे में ये दिया है कि संसर्ग लोहित प्रदूषणात् लोहित गंधवर्णा, संसर्ग लोहित प्रदूषणात् लोहित गंधवर्णा अनुविधानाच्च पित्तम लोहित पित्त इत्याक्षते। ओके, तो यहाँ पे संसर्ग हो रहा है, किसका किसका हो रहा है, लोहित का एंड पित्त का। लोहित मीन्स रक्त, रक्त एंड पित्त का संसर्ग, संसर्ग मीन्स मिलना। तो हमारा जो पित्त सबसे पहले एग्रेवेटेड था वो क्या हो रहा है, रक्त के साथ मिल रहा है, रक्त के साथ मिलने के वजह से क्या कर रहा है, वो रक्त को भी प्रदूषण कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, विशिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो होगा उस पित्त का, ठीक है, जो पित्त है वो रक्त के ही जैसा यानी लोहित के जैसा ही गंध एंड वर्ण, उन सभी को क्या करेगा, अनुविधान कर लेगा, धारण कर लेगा। ओके, और फिर जो है ये पित्त जो हो गया लोहित पित्त कहलाता है। तो इस तरीके से रक्तपित्त का निरुक्ति हो गया। अब नेक्स्ट जो हम कारण देखते हैं। तो कारण यहाँ दो तरीका का दिया हुआ है, एक है सन्निकृष्ट, दूसरा है विप्रकृष्ट। अब ये क्या है, तो आपने निदान में पढ़ा होगा कि चतुर्विध हेतु होते हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी एंड प्राधानिक। ये चतुर्विध हेतु आपको मालूम है, अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा। पहले इन दोनों को क्लियर कर ले। तो विप्रकृष्ट के बेसिस पे कैसे ये रक्तपित्त होता है वो देखते हैं। तो एक दक्ष प्रजापति एक महाराजा थे, उनका एक स्टोरी है। जब उन्होंने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में सती भी आई थी, सती महादेव की वाइफ थी। तो जब सती का अपमान किया गया था तो उस यज्ञ में जो अमर स्वरूपी अग्नि थी, कोई भी यज्ञ में आग की ज़रूरत तो हो गई, उस अग्नि में वो कूद कर अपनी जान दे दी थी अपमान के वजह से। तो इस पर जो है रुद्र रूप में जो महादेव थे वो क्रोधित होकर के रुद्र रूप धारण किए, तो उनका कोप हुआ। तो दो वर्ड आया, एक तो रुद्र का कोप और दूसरा अमर स्वरूपी अग्नि। इन दोनों के वजह से क्या हुआ, सबसे पहले जो डिजीज आया वो ज्वर आया। ठीक है, किसको हुआ, तो वैसे प्राणी को जिसके पास शरीर एंड प्राण थे। तो सबसे पहले ज्वर आया, ये ज्वर का स्टोरी है। हमारा यहाँ काम क्या है कि इसी ज्वर के बाद जो रक्तपित्त नामक डिजीज हुई, और ये जो अमर स्वरूपी अग्नि यानी रुद्रकोप है, इसके लिए एक वर्ड है रुद्रकोपम मर्षाग्नि। ओके, तो ये हमारा छोटा सा स्टोरी था विप्रकृष्ट हेतु का। तो इससे तो क्लियर हो गया कि कैसे रक्तपित्त हुआ। अब जो सन्निकृष्ट हेतु से क्लियर करते हैं कैसे रक्तपित्त होता है। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण दिया है, जैसे यवक मीन्स यव जौ होता है, कोदो, कोदो को संस्कृत में उद्दालक कहते हैं। ओके, तो या तो उद्दालक खा रहे हैं या फिर ऐसा अन्न खा रहे हैं जिसमें उद्दालक या कोदो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसके खाने से होगा। सेकेंड कि कुल्थी की दाल है, ओके, उसके साथ जो है मांस मीन्स उड़द एंड छार, इनको मिलाकर आप खाइए तो भी रक्तपित्त होगा। थर्ड, आपको पित्त प्रकोप करने वाले शाक। अब इसमें जो शाक कौन कौन आएंगे, तो जैसे कि आप मूली होते हैं, मूलक, या फिर ससर्प या सरसों, या फिर लहसुन, या फिर करंज, या फिर सिगरू। ओके, सिगरू मीन्स होता है सहजन, या फिर मधु सिगरू मीन्स मीठा सहजन जो होता नहीं है। तो ये सारे शाक आपको आ गए इसमें। और क्या है, अति तीक्ष्ण एंड कटु पदार्थ का सेवन करना। तो अब ये क्या क्या होंगे इसके अंडर में, तो इसके अंडर में आपको
आप तुलसी को ले लीजिए, तुलसी में भी जो है काली एंड वन तुलसी हो जाएगी। फिर गंडीर आता है, देन काल मालक, इसको जो है मारिस का साग कहते हैं। देन परनास मीन्स पुदीना, देन छवक, देन फनिझक या इसको मरवा भी कहते हैं। तो ये सारा जो वर्ड है ना, जैसे तुलसी, गंडीर, काल मालक, परनाश, ओके, छवक, फनिझक, इन सभी का क्या कर लेते हैं, या तो आप चटनी बना लीजिए या फिर कढ़ी या फिर कोई भी साग जो भी है। इन सभी को क्या है, अत्यधिक अमाउंट में यदि खा रहे हैं ना तो भी रक्तपित्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो शूरा, सिरका, तुशोदक और भी कुछ है जैसे मैरे, मेदक, मधुलक, इन सभी को भोजन के बाद अनुपान के रूप में यदि ले रहे हैं तो भी रक्तपित्त होगा। ये तो सिंपल हो गए, बहुत सारा बात जो हमको थोड़ा बहुत याद करना है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ जो है कारण जो शल्यकृष्ण में आचार्य चरक ने दिया है उन्हें भी देख लेते हैं। अब जैसे मांस में कंसीडर कर रहे हैं तो मांस में कुछ कुछ मांस है जैसे कि वाराह मीन्स सुअर, देन महिष, महिष मीन्स भैंस, या फिर अविक मीन्स भेड़, या फिर गव्य मीन्स गाय, और ये तो मांस हो गया। इसके अलावा मछली, इन सब से रक्तपित्त होता है। एक और आता है मांस में कान कपोत, कान कपोत मीन्स जो जंगली कबूतर होते हैं ना, यदि उनको ससर्प तैल छाड़ सिद्धम यानी कि सरसों का तेल, ओके, एंड छार, इनके साथ यदि पकाएं तो भी रक्तपित्त हो गया। तो मांस हो गया। अब जो है दही में देखते हैं कुछ। तो दही वाले में जो है आपको या तो दही लीजिए या दही का पानी लीजिए या फिर मट्ठा या फिर कटवर, कटवर को जो है खट्टी दही कहते हैं। इन सब में से किसी भी चीज़ को जो है खट्टी कांजी के साथ, खट्टी कांजी के साथ ले रहे हैं तो भी रक्तपित्त होगा। अब जो है दुग्ध वर्ग में आते हैं, मिल्क। तो मिल्क में 2-3 पॉइंट है, देख लिया जाए अच्छा रहेगा। जैसे गर्मी से पीड़ित कोई पर्सन है, गर्मी बहुत लगा है और वो क्या कर रहा है, बार बार ओके दूध को पी रहा है, गर्मी लगा है और बार बार दूध पी रहा है तो रक्तपित्त होगा। या फिर दूध का एक और है कि जैसे रोहिणी शाक होता है, ओके, रोहिणी शाक के साथ यदि दूध ले रहा है तो भी रक्तपित्त होगा। एक और है, सेम गर्मी से पीड़ित था वो पर्सन और वो क्या कर रहा है, कुल्थी या फिर पिनाक, पिनाक मीन्स खली, या फिर जामुन, इन सभी में से किसी को लेकर के साथ में दूध भी जो है मिल्क को बहुत अधिक अमाउंट में ले रहा है तो इन सब के वजह से भी रक्तपित्त होगा। तो इतना सारा जो है सन्निकृष्ट कारण जो है वो था रक्तपित्त का। इन सब का सेवन किया जाए तो रक्तपित्त हो जाएगा। अब जो है हम रक्तपित्त का एक बार पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में जो है सबसे पहले वही बात होता है जो हमने कारण जो निदान सेवन करते हैं उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। तो पित्तवर्धक आहार विहार, जो पॉजिटिव फैक्टर जो ऊपर में सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट जो भी था, अब उस आहार के वजह से क्या हुआ, हमारा पित्त प्रकोपित हो गया, एग्रेवेट हो गया। पित्त प्रकोप होने की वजह से रक्त की मात्रा वृद्धि होती है। ये कैसे बढ़ता है उसको समझते हैं। एक है आश्रय, दूसरा है आश्रित। अब इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं, मीन्स रक्त इसमें फ्लो कर रहा है और पित्त जो है इसमें आश्रित है, इसमें रहता है, ये हो गया पित्त। ओके, तो यदि पित्त बढ़ रहा है तो क्या होगा कि वेसल्स भी बड़ा होगा, इसमें ब्लड भी बड़ा होगा। ओके, तो आश्रित के बढ़ने से आश्रय का भी वो बढ़ गया ना साइज, तो रक्त का भी जो अपनी मात्रा से अधिक होता है, इसी की वजह से पित्त का अमाउंट बढ़ता है और पित्त विषेट होकर के रक्त को विषेट करके उसको भी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो रक्त की मात्रा वृद्धि हो गई। तो कुपित्त जो पित्त है उसके बाद क्या करता है, पूरे बॉडी में व्याप्त हो जाता है, शरीर में व्याप्त होता है। कैसे, तो कुपित पित्त कहाँ है, हमारा ब्लड में है और ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, तो सर्कुलेशन के साथ साथ जो है ये पित्त भी जो है पूरे बॉडी में जा रहा है। तो इसी तरीक़ा से पित्त तो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो गया, जा करके फिर कर क्या रहा है, तो 2 ऑर्गन का नाम लिया गया है, यकृत एंड प्लीहा, यानी कि लीवर एंड स्प्लीन। ओके, तो ये दोनों क्या कर रहा है, ब्लड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो लीवर एंड स्प्लीन से जब ब्लड बनेगा तो उसका कोई रक्तवाह स्रोतस होगा। ठीक है, उस रक्तवाह स्रोतस को क्या करता है, ये पित्त जो है ना अवरोध कर देता है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। पित्त एग्रेवेट हो गया है, पूरे बॉडी में आ चुका है ब्लड के साथ, ब्लड को भी बढ़ा दिया, रक्त को भी। तो ये अवरोध क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी एक कारण दिया है
क्या किया है कि स्रोत जो है ना रक्त प्रवाह से भारी हो गया है। रक्त प्रवाह से भारी करने का मतलब जो है ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पित्त की वजह से, मीन्स अमाउंट बहुत बढ़ गया, और साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो फाइनली क्या कर रहा है, ये पित्त जो है रक्त को दूषित कर दे रहा है और हमारा जो है रक्तपित्त जो डिजीज है वो हो गया। तो ये हमारा संप्राप्ति हो गया। कैसे हुआ, पहले पित्त बढ़ा जो हमारा पॉजिटिव फैक्टर था, जिसकी वजह से सबसे पहले पित्त बढ़ा। पित्त बढ़ने के वजह से वो रक्त को बढ़ाया। रक्त जो है अपना लीवर एंड स्प्लीन यानी यकृत प्लीहा में गया और वहाँ पे जो है रक्तवाह स्रोतस को जो है भारी होकर के जो भी करके जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, और फिर रक्तपित्त हो गया। तो रक्तपित्त का तो संप्राप्ति हो गया। पूर्व रूप देखते हैं। पूर्व रूप में बहुत सारा पूर्व रूप दे रखे हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अन्न ना अभिलाषा। ना अभिलाषा, अभिलाषा नहीं, इच्छा ही नहीं हो रहा है खाने का। देन भुक्तस्य विदा, भुक्तस्य यदि खा भी लिए, भोग भी लगा लिए तो भी विदा होगा। खाने के बाद क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। थर्ड में क्या है, शुक्त अम्ल गंध रस उद्गारः। शुक्त अम्ल, अम्ल मीन्स होता है खट्टा, तो खट्टा जो शुक्त होता है ना उसका जैसा रस होता है, जैसा गंध होता है ना, बिल्कुल वैसा ही उद्गार होगा, यानी कि डकार होगा, बेल्चिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, छर्देर अभिक्षणम आगमनम, आगमन। छर्दी मीन्स वॉमिटिंग जो है उसका जो है ना अभिक्षणम आगमनम, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा। देन छर्दी तस्य विभत्सता, छर्दी जो है यदि हुआ हो जो रहा है वो विभत्स हो जाएगा, घृणित होगा। घृणित कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे यदि हम आचार्य वाग्भट को ले ले तो उनके अकॉर्डिंग जो पहले पित्त, देन कफ एंड देन वात, जो सम्यक वमन होता है उसका ये सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ पे घृणित हो जाएगा तो इसका सीक्वेंस जो है ना अल्टर हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ऐसा ले सकते हैं। इसके अलावा क्या, स्वर भेद, हॉर्सनेस ऑफ साउंड। देन गात्रणाम शदनम, गात्रणाम पूरे बॉडी में क्या होगा, शदन मीन्स शिथिलता आ जाएगी। देन परिदाह, बर्निंग सेंसेशन। देन मुखात धूमागम, ओके, मुख जो है माउथ, उससे क्या होगा, धूम निकलने का प्रतीति होगा, आगम होगा। देन जो है लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव चस्य, क्या मतलब हुआ, लोह मीन्स होता है आयरन, लोहा, लोहित मीन्स ब्लड, मत्स्य मीन्स मछली, आम गंधी फॉल स्मेल, इन सभी का जो है आश्य, मुख से जो है इन सभी का निकलने जैसा स्मेल आएगा। जैसा स्मेल होता है ना इन सब का, आयरन का, ब्लड का, वैसा स्मेल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रक्त हरित हारिद्रत्वम अंग अवयव सकृत, क्या है कि अंग एंड अवयव इन सभी का, इसके अलावा जो है सकृत है और भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि मूत्र हो गए या फिर स्वेद हो गया, लार हो गया, और भी कुछ है वो देखते हैं। पहले क्या है कि ये सब कैसा होगा, रक्त के कलर का, यानी कि रेड, हरित हरा ग्रीन, एंड हारिद्र येलो हल्दी के जैसा वर्ण का हो जाएगा। अंग का अवयव एंड और क्या क्या है वो देख लेते हैं। जो ओपनिंग्स होते हैं ना मल को निकालने का, जैसे कि नासा हो गया, उसके लिए टर्म यहाँ लिया है सिंघानाक, यानी नाक का मल जो है वो, या फिर नेत्र आई हो गया, या फिर कर्ण ईयर हो गया, या फिर आस्य ओरल माउथ, इन सभी का जो मल है वो, ये सब भी जो है साथ साथ सकृत एंड मूत्र, ये सब भी जो है ना रक्त हरित एंड हारिद्र वर्ण के हो जाएंगे। और क्या है, अंग वेदना, बॉडी में पेन होगा। देन क्या है, लोहित नील पित्त श्याव, 4 वर्ड है। लोहित मीन्स लाल, नील मीन्स नीला ब्लू, पित्त पीला, एंड श्याव, श्याव वर्ण का। वो पर्सन क्या करेगा, स्वप्ने दर्शन वीक्षणम इति, जो स्वप्न में उसको दर्शन होगा, ये 4 वर्ण, ये 4 कलर, ओके, लोहित नील पित्त एंड श्याव, ये 4 वर्ण का चीज़ जो है ना वो प्रकाश वाली वस्तु को दिखेगा, तेजस्वी प्रकाश वाली वस्तु जो है ना वो सब ऐसे ऐसे वर्ण का इसको दिखेगा। तो ये तो हो गए इसका। अब जो है नेक्स्ट हम लोग अब उपद्रव देख लेते हैं। तो उपद्रव में जो भी पॉइंट यहाँ दे रखा है ना उससे आप एक तरह से श्लोका भी बना लगते हैं। उपद्रवस्तु खलु दौर्बल्यम अरोचक अविपाक श्वास काश ज्वर अतिसार शोफ शोष पांडुरोग स्वर भेदश्च। ठीक है, क्या क्या है, दौर्बल्य मीन्स वीकनेस। उपद्रव तो आप जानते हैं कि कोई भी डिजीज है उसके वजह से जो दूसरा डिजीज होता है, साथ साथ जो पहले डिजीज का यदि ट्रीटमेंट कर लें तो ये भी ट्रीट हो जाएगा। ओके, यहाँ जो पहले निदान अर्थकर रोग के बारे में बोले थे, जैसे रक्तपित्त को मीन्स ज्वर की वजह से जो है रक्तपित्त हुआ था, वो निदान अर्थकर था, वो उपद्रव नहीं था। यानी कि ज्वर का ट्रीटमेंट करने से रक्तपित्त ट्रीट नहीं होगा, जबकि उपद्रव में क्या होगा कि यदि रक्तपित्त का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सब भी ट्रीट हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या उपद्रव है वो देख लेते हैं। दौर्बल्य मीन्स वीकनेस, अरोचक
अरुचक, अरुचि होगा, खाने की इच्छा नहीं होगा। अविपाक मीन्स इनडाइजेशन, श्वास कास, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ज्वर, फीवर, अतिसार, डायरिया, शोप सोस दोनों हो रहा मीन्स इडिमा एंड ड्राइनेस दोनों। पांडु रोग, एनीमिया एंड स्वरभेद, हॉर्सनेस ऑफ साउंड। ओके, नोट में एक पॉइंट दे रखा है कि स्वर भेद जो है ना, ये स्वर भेद लास्ट वाला, ये सभी तरह के रक्तपित्त में अवश्य ही दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्ग। जो रक्तपित्त है, ब्लड मेनली इसमें जो इस डिजीज में जो ब्लड विशिएट होता है और ब्लड ही निकलता है किसी न किसी पोर्स के थ्रू। तो वो क्या है पोर्स, क्या कौन कौन जो है, रास्ता क्या है? तो दो मार्ग है इसका, ऊर्ध्व एंड अधः। या तो ऊपर से निकलेगा या फिर नीचे से निकलेगा। तब ऊपर से निकले तो कोई छिद्र होना चाहिए, ऊपर की ओर गति करके निकल रहा है ये, तो कोई छिद्र होना चाहिए। वो छिद्र क्या है? जब ऊपर से निकलेगा तो कर्ण यानी कान से, नासिका मीन्स नोज से, नेत्र आई से, मुख मीन्स ओरल वाले रीजन से। और यदि नीचे से निकलेगा तो उसका छिद्र क्या होगा? मूत्र एंड पुरीष मार्ग। ओके, यहाँ पे साथ साथ एक और पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट ये है कि श्लेष्म संसर्गात एंड वात संसर्गात। जो ऊर्ध्व वाला रक्तपित्त है, जो ऊपर की ओर रक्तपित्त में जो मेनली ब्लड निकल रहा है इन सभी पोर्स के थ्रू, तो वो कैसे जाएगा? तो श्लेष्म के साथ संसर्ग होगा मीन्स कफ के साथ इसका जो है मिलन होगा और वो कफ लेकर के इसको ऊपर से निकालेगा इन सभी पोर्स के साथ। तो किस पर्सन में ये चीज़ होगा? तो वैसे पर्सन में ये होगा जिसमें श्लेष्म जो है बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाएगा। तो वो पर्सन कौन होगा? उसके बारे में वर्ड आता है बहुश्लेष्मानि शरीरे मीन्स जिसके बॉडी में श्लेष्म बहुत है। ओके, नेक्स्ट जो है वात संसर्गात मीन्स इसमें तो है नीचे के थ्रू एनल या यूरिनल इन सभी जो पोर्स हैं इसके थ्रू निकलेगा, तो इसको भी नीचे लेकर के कोई तो कोई जाएगा रक्त को, तो वो यहाँ पे वात की वजह से जा रहा है, वात के साथ संसर्ग होगा। ओके, तो वात के साथ संसर्ग होगा तो वो पर्सन भी कैसा होना चाहिए? बहुवाते शरीर, बहुवाते तो शरीर है, उसके बॉडी में जो है ना वात बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये दो दोष हो गया यहाँ पे साथ साथ। कहने का मतलब जो ऊर्ध्व रक्तपित्त में जो हमारा दोष एक श्लेष्म हो गया एक्स्ट्रा में, और अधो में एक एक्स्ट्रा में दोष जो हो गया वात। ये इंपॉर्टेंट आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले ये देख ले रहे, उभय मार्गी। उभय मीन्स होता है बोथ, मीन्स दोनों रास्ते से निकलेगा। रास्ता तो दो ही है, या तो ऊपर या नीचे, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों रास्ते से निकलेगा और रक्त का श्रावण होगा। तो इस तरीक़े से मार्ग क्लियर हो गया। अब जो है साध्य असाध्यता की बात करें तो साध्य असाध्यता में जो है हमारा 3 भेद हुआ है रक्तपित्त का। सबसे पहले ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एंड उभयगामी। ओके, तो जो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये साध्य है, जो अधोगामी है वो याप्य है एंड जो उभयगामी है वो असाध्य है। ये कैसे हैं उसको क्लियर करते हैं। उसको क्लियर करने से पहले एक पॉइंट याद रखिए, प्रतिमार्ग हरण। ओके, प्रतिमार्ग हरण, अपोजिट रास्ते से उसको हरने का काम। तो रक्तपित्त में अपोजिट ट्रीटमेंट होता है। ओके, यानी कि ऊर्ध्वगामी में जो हमारा रक्त ऊपर की ओर से निकल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करने पे हम नीचे भेजेंगे, अपोजिट, प्रतिमार्ग हरण। ओके, तो रक्तपित्त में जो है हम इसको नीचे से भेजेंगे, तो नीचे से कौन सा ट्रीटमेंट हमारा? विरेचन। तो ऊर्ध्वगामी जो है विरेचन साध्य हुआ। अब देखते हैं ये साध्य कैसे। ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त में हमारा मेन दोषा कौन है? रक्तपित्त है, तो पित्त तो होगा ही। उसके अलावा जो उसको ऊपर की ओर ले गया था वो श्लेष्म यानी कफ के वजह से हुआ था। श्लेष्म के साथ ही उसका जो है संसर्ग हुआ, तभी तो ऊपर गया था ना। तो पित्त एंड कफ ये दो दोषा है और ट्रीटमेंट हम विरेचन कर रहे हैं। तो पित्त के लिए तो विरेचन जो कहा जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। कफ के लिए वैसे तो वमन होता है, लेकिन मीडियम कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो भी विरेचन आता है। तो कहने का मतलब जो ट्रीटमेंट और जो डोसा है वो दोनों एक दूसरे को जो है फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये साध्य हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, बढ़े हुए पित्त को निकालने के लिए विरेचन अच्छी औषध, तथा कफ के लिए भी विरेचन मध्यम है। ओके, मध्यम है कफ के लिए, और विरेचन जो पित्त के लिए है अच्छी है। साथ साथ औषधि के बारे में भी जो कहा है, इसके लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी बहुलता से उपलब्ध है, बहुत अधिक अमाउंट में अवेलेबल होता है मार्केट में, इसीलिए ये साध्य में आ गया। अब जो है नेक्स्ट जो अधोगामी, अधा मीन्स क्या हुआ? नीचे, जो नीचे जा रहा है। फिर से हम जो है ट्रीटमेंट प्रतिमार्ग हरण यानी कि ऊपर की ओर हम ट्रीटमेंट करेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजने के लिए हमको क्या करना होगा? वमन करना होगा। इसीलिए पहला बात तो ये वमन साध्य हुआ। अब ये याप्य कैसे हुआ? तो अधोगामी है तो हमारा जो दोष है रक्त एंड पित्त, रक्तपित्त डिजीज में दोषा पित्त, रक्त तो दुष्य हुआ। और दूसरा जो नीचे ले जाने के लिए कौन कारण था? वात। वात के साथ संसर्ग हुआ तभी तो नीचे गया था, इसीलिए ये दो दोषा है और ट्रीटमेंट वमन है। अब देखते वमन के थ्रू क्या ठीक होता है। तो वमन यदि हम पित्त के लिए किया जाए तो पित्त के लिए वमन उतना अच्छा नहीं है।
ठीक है, अधिक विशेष नहीं है, ठीक है, पित्त के लिए। साथ साथ वात के लिए यदि हम देखें तो वात के लिए भी वुमन जो है ना हीन कैटेगरी में आता है, मीन्स अच्छा नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अनुपक्रम तो नहीं होगा, ट्रीट तो हो रहा है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में ट्रीटमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको याप कैटेगरी में रखा गया। तो पहला तो हो गया कि पित्त के लिए विशेष नहीं है और साथ साथ वमन के लिए भी हीन है। औषधि की बात की जाए तो औषधि जो अपेक्षाकृत उपलब्धता में कमी, लेस अवेलेबल मेडिसिन है, इसलिए भी ये याप्य है। थर्ड जो हमारा है उभयगामी, तो उभयगामी के बारे में कहा जा रहा है कि ये असाध्य है। ओके, ये असाध्य कैसे है वो देख लेते हैं। उभयगामी में जो हमारा रक्तपित्त है ऊपर से भी रक्त निकलेगा और नीचे से भी, बोथ डायरेक्शन में, यानी कि और ट्रीटमेंट करने का मतलब अपोजिट, प्रतिमार्गहरण कहने का मतलब है कि वमन भी करना है विरेचन भी करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पर्सन में एक साथ दोनों करना। यदि कर भी रहे तो सही नहीं होगा, तो संशोधन उपयुक्त नहीं है। साथ साथ जो इसके लिए मेडिसिन है वो भी अप्रोक्स नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसलिए जो है ये क्लियर हो गया कि उभयगामी, ऊर्ध्वगामी एंड अधोगामी, साथ साथ साध्य असाध्य याप्यता वाला कंडीशन और क्या रीजन है वो क्लियर हो गया। अब इसकी हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं। चिकित्सा में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीन्स प्रतिमार्ग हरण, ये तो क्लियर है। अभी तक जो भी ट्रीटमेंट की हम लोग प्रतिमार्ग अपोजिट ट्रीटमेंट ही किए, यही पॉइंट था वो। नेक्स्ट जो है संतर्पण एंड अपतर्पण की बात कर रहे हैं। तो ये संतर्पण अपतर्पण किसके लिए आया, जैसे कि ऊर्ध्वगामी था तो ऊर्ध्वगामी श्लेष्म की वजह से हुआ था, एंड अधोगामी जो था वो किसकी वजह से हुआ था, वात की वजह से, ठीक है, वातिक पर्सन था और ये कफ वाला पर्सन। तो जो वातिक पर्सन है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए संतर्पण कर लेंगे और जो श्लेष्म वाला पर्सन है उसके लिए अपतर्पण। बाद बाकी रहा पॉइंट मात्रा, देश, काल एंड विचार, तो हर ट्रीटमेंट में इन सब चीज़ को देखते ही हैं। आगे देख रहे हैं मृदु शीत तिक्त कषाय प्रधान भोजन, साथ में आप मधुर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मधुर तिक्त कषाय रस जो वैसे ही पित्त सामक है और साथ साथ मृदु शीत से भी पित्त कम होगा। और यहाँ हमारा डिजीज क्या, रक्त पित्त, तो हमको पित्त को ही तो कम करना है, तो एक ट्रीटमेंट ये हो गया पित्त को कम करने वाला। साथ साथ जो पित्त का रिलेशन किससे है, अग्नि से, हॉट से, उष्णता से। ओके, तो ऐसा काम करेंगे जो उष्णता गर्मी को कम करे, तो बाहर से क्या करेंगे उसके बॉडी पे शीत जो है ठंडा है ना वो लेप कर देंगे, या फिर स्पर्श जो है शीत वाला वो करेंगे, या फिर परिषेक मीन्स जो है पानी ऊपर से ढारने वाला, या फिर अवगाह मीन्स बाथ टब जो है वो ठंडा पानी डाल करके ट्रीट करेंगे। साथ साथ एक और है वमन। ओके, अब जो है असाध्यता का लक्षण की बात करें कि कैसे ये असाध्य हो गया। ओके, तो असाध्यता के लक्षण में सबसे पहला पॉइंट जो है ब्लड के कारण दिखा रहा है। तो जो पर्सन जो रक्तपित्त वाला पर्सन जो रक्त निकलता है, मेनली तो रक्त ही निकलता है रक्तपित्त में, तो वो ये दो वर्ण का, या तो कृष्ण ब्लैकिश या फिर इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसके समान यदि वर्ण का जो है ब्लड निकल रहा है ना, तो समझ में आ जाएगा कि इसको जो रक्तपित्त है ये असाध्य हो गया है। और क्या असाध्यता का कारण, तो उसमें आ गया पुत्यति मात्रा सर्वोपद्रवच्चा। तो पहले ये देखते हैं, पुत्यति मात्रा मीन्स जो ब्लड उसको जो निकल रहा है ना वो बहुत अधिक अमाउंट में निकल रहा है। एक्सेस अमाउंट में ब्लड यदि लॉस होगा तो वैसे ही ट्रीटेबल नहीं होगा। साथ साथ जो है सर्व उपद्रव, चाहे जितना भी उपद्रव हमने पढ़ा है सबका सब उपद्रव, जैसे कि दौर्बल्यम, अरोचक, विपाक, श्वासकाश, ज्वर, अतिसार, शोपशोध, पांडु रोग, स्वर भेदश्च, सारा का सारा उपद्रव यदि आ गया तो भी ये असाध्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है विवर्ण असाध्यता के लिए, जैसे कि नॉर्मल किसी आदमी का ब्लड आया है और कपड़े पर रखा गया ब्लड मीन्स उसको यदि वॉश कर दें तो वो ब्लड हट जाएगा, लेकिन यदि सफ़ेद कपड़ा है और उस पर उसका रक्तपित्त वाले पर्सन का रंग रक्त आया है तो उसका रंग जो है वो नहीं हटेगा, ठीक है। और यदि किसी कपड़ा पर रक्त का रंग नहीं हट रहा है तो समझ में आ जाएगा कि ये रक्तपित्त वाला पर्सन और साथ साथ असाध्य कैटेगरी में है। नेक्स्ट जो है अत्यंत दुर्गंधित रक्तस्राव, मीन्स जो रक्तस्राव होता है ना वो जो ब्लड निकलता है उसको बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल वाला होगा, ठीक है। इतना तो है, इसके अलावा और कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे कि बल एंड मांस, ये जो है क्षय हो गया किसी पर्सन में, उसके बावजूद भी यदि इसके बाद यदि इसको रक्तपित्त हो रहा है ना तो वो भी असाध्य कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और एक है थोड़ा सा छोटा श्लोका है, ये न च उपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवः पश्यते दृश्यम विच्च च अपि तत च असाध्यम न संशयम। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जो पर्सन को रक्तपित्त हो गया और यदि वो किसी भी चीज़ को जो भी उसको दिख रहा है सामने वो सारा का सारा रक्त कलर का दिखेगा, या फिर ऊपर में आकाश को देख रहा है वो भी रक्त कलर का दिखेगा, यानी कि सब उसको रक्त जैसा ब्लड जैसा कलर का दिखेगा, तो भी समझ में आ जाएगा कि ये असाध्य हो गया,
ठीक है। 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट ये देख ले रहे हैं कि जैसे असाध्य वाला रक्तपित्त है उसके बारे में कह रहा है कि इनको त्याग दें, उसका ट्रीटमेंट ना करें। जो याप्य कैटेगरी का है उसको कह रहे हैं कि पथ्य आहार एंड विहार से ट्रीटमेंट करें। एंड जो साध्य कैटेगरी का है उसके बारे में ये कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, ओके, जो कुशल वैद्य हैं वो सावधानी पूर्वक सिद्ध एंड अनुभूत, ओके, इस तरीक़ा के औषध से इसका ट्रीटमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रक्तपित्त तो हमने कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में। अब थैंक यू।